अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दिल्ली लिकर स्कैम में सीबीआई ने की कविता से पूछताछ, 7.5 घंटे तक चली कार्रवाई, पुलिस का वसी तर इंतजाम। बीआरएस कौमी जमात के मरकजी दफ्तर 14 दिसंबर को दिल्ली में होगा आगाज, मरकजी सतह पर केसीआर की सरगर्मियां होंगी शुरू। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो राय दुर्गम रूट नुकसानदा, कम खर्च को तरजीह देने के बजाय इजाफी खर्च पर उठ रहे हैं सवाल। और राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली का रैकेट बेनकाब, कई टन चावल जब्त, मिलारदियोपल्ली पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली लिकर स्कैम में सीबीआई के अहदेदारों ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कानून साज कौंसल कविता से पूछताछ की है। बंजारा हिल्स में वाक़े के कविता के मकान पर सीबीआई अहदेदारों ने तहकीकात की। 160 सीआरपीसी के तहत कविता को नोटिस जारी की गई थी। कविता की उनके मकान पर तहकीकात करने की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सीबीआई अहदेदार सुबह 11 बजे कविता के मकान पहुंचे। कविता के वकला की मौजूदगी में करीब 7.5 घंटे तहकीकात मुकम्मल करने के बाद सीबीआई अहदेदार वापस चले गए। इन 7.5 घंटों में सीबीआई की जानिब से किस तरह के सवालात किए गए और तहकीकात में क्या बातें सामने आई हैं, इसका खुलासा करना अभी मुश्किल है। सीबीआई अहदेदार किसी किस्म का खुलासा नहीं करते। कविता खुद जब तक मीडिया के सामने बयान न दे, उस वक्त तक तजस्सुस बरकरार रहेगा। कविता के मकान के दोनों जानिब बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। पुलिस का वसी तर इंतजाम किया गया था। कविता ने अपने हामियों को पहले ही कह दिया था कि कोई भी उनके क़यामगाह पर नहीं आएगा। लिकर स्कैम में मुबैना तौर पर गिरफ्तार अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने पर उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। कविता से गवाह के तौर पर सीबीआई अहदेदार सवाल जवाब कर रहे हैं। अमित अरोड़ा के बयान के बाद के मुताबिक 100 करोड़ रुपए विजय नायक को मुंतकिल किए गए। इस मामले पर कविता से तहकीकात की जा रही हैं। कविता को सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद कानूनी माहिरीन और वजीर आला से नोटिस के बारे में कविता ने प्रगति भवन में तफसीली तबादले ख्याल किया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 14 दिसंबर को दिल्ली में बीआरएस दफ्तर का आगाज करेंगे। इसके इंतजामात के सिलसिले में वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी, रुकन राज्यसभा और दीगर दिल्ली में इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीआरएस के मरकजी दफ्तर के आगाज से पहले यज्ञम करेंगे। इसके इंतजामात किए जा रहे हैं। यज्ञम के लिए किए जाने वाले इंतजामात और दफ्तर के फर्नीचर
और दीगर ज़रूरी सामान के इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पीर के दिन या फिर मंगल को दिल्ली रवाना होंगे, जहां पर BRS कौमी जमात के दफ्तर के आगाज़ के बाद सरगर्मियों का आगाज़ होगा। दिल्ली में मुख्तलिफ कायदीन के साथ मुलाकात वो करेंगे और मुख्तलिफ रियासतों के सेक्रेटरीज और दीगर ओहदों पर तकर्रुरात भी करेंगे। पता चला है कि वज़ीर आला साबिक IAS ओहदेदार के साथ भी मुलाकात करते हुए पार्टी एजेंडे पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला ने पहले ही पार्टी कायदीन को पीर के दिन तक दिल्ली पहुंचने की हिदायत जारी कर दी हैं। CBI सेक्रेटरी नारायणा ने मुतालबा किया है कि कविता के साथ हो रही CBI तहकीकात का रास्त टेलीकास्ट होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ED, CBI और IT के जरिए सियासी बदले ले रही है। इन हालात में कविता के साथ हो रही पूछताछ को रास्त टेलीकास्ट किया जाए ताकि पूरा मामला शफाफियत के साथ अवाम के सामने पेश किया जा सके। तहकीकात के बाद कविता अपना मौक़िफ़ और CBI अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हैं। ऐसे में अवाम को सही फैसला करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रास्त टेलीकास्ट करने का CPI मुतालबा करती है। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పైన కేంద్ర సిబిఐ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయడానికి లోపలికి వెళ్లారు. ఇది ఒక విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడీల ద్వారా సిబిఐల ద్వారా రాజకీయ ఖర్చు సాధింపు చర్యలుగా రాజకీయ ప్రత్యర్థులపైన దాడులు చేస్తారని చెప్పేసినటువంటి అభిప్రాయం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత కూడా ముఖ్యమంత్రి కూతురు కాబట్టి ఇప్పుడు అదేంటి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే మేము డిమాండ్ చేసేదంటే ఇప్పుడు జరిగేటువంటి విచారణ మొత్తం లైవ్ పెట్టండి, పారదర్శకత పెట్టండి. పెట్టి మీరు ఏమి మాట్లాడుతున్నారో అవేమి చెప్తుందో అవన్నీ ప్రజలు వినాలా. వింటే అప్పుడు ప్రజానికానికి ఉపయోగపడుతుంది, రాజకీయ నాయకులకు ఉపయోగపడుతుంది, ప్రభుత్వం కూడా పారదర్శకంగా ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే ఎంక్వైరీ అయిపోద్ది గోప్యంగా, బయటకు వచ్చి మీ వర్షం మీరు చెప్తారు, ఆ వర్షం ఆమె చెప్తుంది, జనం పిచ్చోళ్ళు అవుతారు. జనం పిచ్చోళ్ళు చేయడానికి అది ఉండేది. కోర్టులు సైతం చెప్తాను కదా, సుప్రీంకోర్టు సైతం చెప్పింది లైవ్ పెట్టమని చెప్పి. एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन हैदराबाद की शान में मजीद इजाफा कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6,250 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर मेट्रो लाइन का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 9 दिसंबर को संग बुनियाद रख दिया है। हुकूमत का ये फैसला अवाम के हक में है या फिर करीबी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इसको लेकर सियासी हलकों और अवामी हलकों में ज़बरदस्त बहस चल रही है। मेट्रो को एयरपोर्ट से जोड़ने की तजवीज़ काफ़ी पुरानी है। फलकनुमा एयरपोर्ट को जोड़ने की तजवीज़ थी जो सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला थी। इमली बन बस स्टेशन ता फलकनुमा की मेट्रो लाइन सिर्फ 5.5 किलोमीटर थी, जिसका सर्वे भी मुकम्मल हो चुका था। अगर दोनों रूट को मिलाकर भी देखें तो जुमला 22 किलोमीटर होता है। इस तरह LB नगर ता एयरपोर्ट की एक और तजवीज़ थी जो सिर्फ 23 किलोमीटर का फासला था। इन दोनों रूट के मुताबिक एयरपोर्ट को मरबूत करने का फैसला लिया जाता तो अखराजात में 2000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी और अवाम पर कम बोझ पड़ता, लेकिन हुकूमत ने राय दुर्गमता एयरपोर्ट की रूट को मंजूरी देते हुए 31 किलोमीटर के फासले की रूट को मंजूरी दे दी और सगी बुनियाद भी रख दिया। हुकूमत के इस फैसले से मुख्तलिफ सवाल सामने आते हैं। हुकूमत कम खर्च को तरजीह देने के बजाय इजाफा खर्च करने के लिए क्यों तैयार हुई? ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत ने करीबी लीडर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले से इस इलाके की ज़मीन जो फी स्क्वायर फीट 10,000 रुपये थी अब 14,000 रुपये हो गई है। राय दुर्गम की अराजी जियो 111 के तहत आती थी, लिहाजा जियो 111 मनसूख करने के बाद अराजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा दर्ज हुआ है, जिसका फ़ायदा कायदीन उठाना चाहते हैं। संग बुनियाद तकरीब में वज़ीर आला ने जो बयान दिया है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत शहर के अतराफ़ की अवाम को मेट्रो रेल का सफ़र फराहम करेगी। जुनूबी शहर की अवाम मेट्रो रेल की सहूलत से महरूम रहेंगे। बहरहाल जिसकी लाठी उसी की भैंस जैसा मामला मेट्रो रेल के साथ हुआ है।
वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कोहाट मार्केट तामीरी अराजी का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा है कि कोहाट मार्केट की तामीरी कामों की मनसूबाबंदी हो चुकी है। वजीर आला की मंजूरी के बाद KCR के हाथों इसका सही बुनियाद रखा जाएगा। एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि आलमी सतह की तर्ज पर मार्केट में सहूलियात फराहम की जाएंगी। इन्होंने कहा है कि 199 एकड़ पर मार्केट की तामीर की जाएगी। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बरामदात करने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। मास्टर प्लान के मुताबिक मार्केट की तामीर होगी। इस मौके पर महकमे के डायरेक्टर लक्ष्मणी बाई के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि क्रिसमस त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले गिफ्ट पैकेट्स की 13 दिसंबर से तकसीम की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि असेंबली हल्के के 8 इलाकों में डिनर का एहतमाम किया जाएगा। टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि क्रिश्चियन भवन के लिए हुकूमत ने 2 एकड़ अराजी और 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 12 दिसंबर को क्रिश्चियन भवन का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस मौके पर क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और दीगर मौजूद होंगे। वाईएसआर तेलंगाना की सदर शर्मिला की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल को पुलिस ने हफ्ते की रात जबरदस्ती खत्म करवा दिया। इनको अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हॉस्पिटल ने बुलेटिन जारी करते हुए बताया है कि लो बीपी और कमजोरी ज्यादा हो गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार है। उनका इलाज चल रहा है। इतवार या फिर पीर की सुबह उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 या 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि शर्मिला ने उनकी पैदल यात्रा को मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी। ताहम पुलिस ने उनकी हालत को देखते हुए जबरदस्ती उनकी भूख हड़ताल खत्म करवा दी। हफ्ते की रात हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद शर्मिला की वालिदा विजय अम्मा भी हॉस्पिटल पहुंच गईं। कांग्रेस की आला क़यादत की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस कमेटियों की तश्कील देने के बाद पार्टी में नाराजगियां सामने आनी शुरू हो गई हैं। साबिक वजीर कोंडा सुरेका ने सदर PCC रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए आमिला कमेटी के रुकन की हैसियत से इस्तीफा पेश कर दिया और कहा कि आला कमान ने जो कमेटियां तश्कील दी हैं इससे वो नाराज हैं। वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक लीडर को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में उनके जूनियर को मौका दिया गया जो इनके लिए तौहीन है। कोंडा सुरेका ने कहा है कि उनके लिए ओहदा अहमियत नहीं रखता, इज्जत नफ्स की अहमियत है। इन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में मामूली कारकुन की तरह काम करती रहेंगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि मुल्क के दौलतमंद सियासी खानदानों में KCR सर फहरिस्त है। पैदल यात्रा के दौरान अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के मौके पर बी संजय ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ मुलाजिमतों के एलामिया जारी हुए हैं, एक मुलाजिमत पर तकर्रुरात नहीं हुए। नौजवान मायूस हो चुके हैं। इन्होंने कहा है कि तारिकीन वतन भी परेशान हैं। बी संजय ने कहा है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद मुतासिरा तारिकीन वतन की मदद करेंगे। मुफ्त तालीम, मुफ्त तिब्बी खिदमात और मकान तामीर करके देंगे। खलीज बंगाल से उभरने वाला तूफान मेंडोज कमजोर हो गया है, लेकिन इसके असर से जुनूब के कई इलाकों बशमूल तेलंगाना में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। तूफान के असर से दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है और सर्दी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान मेंडोज खलीज बंगाल से आगे बढ़ते हुए मगरबी साहिल कोंकण तक के इलाके को अपनी लपेट में ले चुका है। हालांकि इसकी रफ्तार कम हुई है, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ा इलाका मुतासिर हुआ है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की शदीद लहर जारी है। दिन में दर्जे हरारत 22 था 23 डिग्री सेल्सियस के बावजूद बूंदाबांदी व हल्की बारिश के सबब 17 डिग्री के मुमासिल दर्जे हरारत रात में दर्ज किया गया। रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों में मतला अबर आलूद रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। सर्दी की लहर बरकरार रहेगी।
सालार जंग म्यूजियम का शुमार आलमी अजीम अजायब खानों में होता है। इस म्यूजियम से मुत्तसिल फुटपाथ पर एक गैर मजाज मंदिर तामीर की गई और रातों रात बड़े कटआउट्स लगा दिए गए। मुकामी अफराद और सयाहों ने म्यूजियम इंतजामिया के इल्म में ये बात लाई, लेकिन म्यूजियम इंतजामिया ने इससे अपनी बेताल्लुकी का इजहार कर दिया। म्यूजियम की सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे है, जो ना सिर्फ म्यूजियम बल्कि इसके अतराफ व अकनाफ में किसी गैर मजाज कानूनी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखती है। इस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद म्यूजियम से मुत्तसिल फुटपाथ पर रातों रात इस तरह की सरगर्मियों पर कोई रोक ना लगना कई सवाल खड़े करता है। फुटपाथ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है। बल्दिया व सिटी पुलिस की जानिब से इस तरह के गैर मजाज ढांचों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल, जिसे MN हॉस्पिटल या पुलिस हॉस्पिटल भी कहा जाता है, हॉस्पिटल की इंतजामी कमेटी के सदर नशीन और रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बलाला की क़यादत में अवाम के लिए कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम कर रहा है। अवाम बिलखुसूस बच्चों के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तियाब हैं। मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट की मुफ्त सहूलतें फराहम की जाती हैं। मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद इस सरकारी अस्पताल की खिदमात से इस्तेफादा करती हैं। बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह 9 बजे से 12 बजे आउट पेशेंट को देखा जाता है। इसके बाद इन पेशेंट का वार्ड्स में मुआयना किया जाता है। इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर्स को तलब किया जाता है। इन्होंने कहा है कि मौजूदा सर्द मौसम के सबब खांसी, बुखार, नज़ला और इससे मुताल्लिक अमराज के केस में इजाफा हुआ है। हर जुमेरात को टेली मेडिसिन की भी सहूलत होती है। इन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल कमेटी के सरबराह अहमद बलाला की निगरानी में अवाम के लिए हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम की जा रही हैं। इन्होंने सफाई और ग़िज़ा पर ख़ास तवज्जो देने की अवाम से ख्वाहिश की और हॉस्पिटल की मुफ्त खिदमात से इस्तिफ़ादा करने पर तवज्जो दिलाई। सर फर्स्ट विजिट है, अभी तो रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं लोग। अभी टैबलेट वो मेंशन करें। पेट में दर्द था सर, अल्ट्रासाउंड का 1 मंथ से था। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम बताएं तो विजिट करें तो अच्छा ट्रीटमेंट करें सर। रिस्पांस तो अच्छा दिए डॉक्टर। रिस्पांस बहुत अच्छा है और अच्छे तरीके से देखते हैं लोग बहुत। 1 मंथ जी हो। हाँ, हम बाहर बताए थे पर फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ये डॉक्टर बहुत अच्छा देखते हैं। उन्होंने 11 ईयर से है ये डॉक्टर, पर बहुत अच्छा देखते हैं। पिछले दिन से बहुत दिन से ये पुलिस दवाखाना भी बोलते। यहाँ तो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। ये मुल्लापुरी नागार्जुन एरिया हॉस्पिटल। मैं बच्चों को देख लेते। हम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हमारा OP चलता। उसके बाद 2 बजे तक हम वार्ड पे काम करते। उसके बाद इमरजेंसी पे भी हम देख लेते। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो ड्यूटी डॉक्टर साहब रहता 2 बजे से 2 बजे दोपहर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 अगला दिन 9 तक वो ड्यूटी डॉक्टर रहता। इमरजेंसी वो देख लेते। ज़रूरत पड़ता हमको बुलाते, हम आके देख लेते। और 24 घंटे हम सर्विस दे रहे हैं यहाँ। इमरजेंसी का किसी भी कभी भी देख लेते। OP टाइमिंग से तो 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ रहता पक्का। शास्त्रीपुरम डिवीजन में ज़ायदा 2 करोड़ रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस पार्टी के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने मज़कूरा कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें शास्त्रीपुरम के गिरजाघर, रघुवेंद्र कॉलोनी और किंग कॉलोनी फेज 5 के अलावा दूसरे इलाकों के तरक्याती काम शामिल हैं, जिसकी जुमला लागत 2 करोड़ 1 लाख रुपए बताई जाती है। इफ्तिताही तकरीब में रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स वो इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से कामयाब नुमाइंदगी की गई थी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की क़यादत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के रहने वालों की एक देरीना ख्वाहिश और ज़रूरत ये भी है कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम भी बहुत जल्द शुरू हो और यहाँ भी
दूसरे इलाकों की तरह मेट्रो रेल दौड़े। पुलिस की मुबैना खामोशी से शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हफ्ते की रात फसलांसर इलाके में 2 रोडी शीटर्स और उनकी टोलियों के दरमियान खुलेआम दिंगा मुश्ती हुई। एक ने दूसरे पर चाकुओं से हमला किया, लेकिन पुलिस मुनासिब कार्रवाई करने से कासिर रही। बताया जाता है कि उर्स हजरत बादपा रहमतुल्लाह अलैह की इख्तितामी तकरीब के बाद बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर फिरदौस और एक दूसरा गुंडा अनासिर एजाज के दरमियान झगड़ा हुआ। एजाज ने फिरदौस पर चाकू से हमला किया। जख्मी फिरदौस को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह इलाका हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस झगड़े से अफरा तफरी फैल गई और मुकामी अफराद खौफजदा हुए। इस वाक़े पर पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज जारी नहीं की। इस इलाके में गैर समाजी अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मियां पुलिस की एक मुखबिर की उन अनासिर की तायद और पुलिस की अदम कार्रवाई पर मुकामी अवाम में तशवीश पाई जाती है। ये अनासिर गांजा और दीगर मंशियात के कारोबार में भी मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए जा रहे हैं। मिलादियोपल्ली के इलाके में गैर कानूनी तौर से जमा किया गया PDS चावल पकड़ लिया गया। मिलादियोपल्ली पुलिस की क्राइम टीम को एक इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने सलमान नामी शख्स के गोदाम पर छापा मारकर सैकड़ों टन PDS चावल जब्त कर लिया। पुलिस को सलमान की तलाश है, जो फरार हो गया। पुलिस जब्त शुदा चावल को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले कर देगी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अनमलूम कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अहाते में ग्रेजुएशन डे मुनक्किद किया गया। ये ग्रेजुएशन डे सेक्रेटरी नवाब महबूब आलम खान और ज्वाइंट सेक्रेटरी नवाब मुजाहिद आलम खान की सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया था। MBA मुकम्मल करने वाले 200 तलबा व तालिबात ने अनमलूम MBA ग्रेजुएशन डे में हिस्सा लिया। जलसे का आगाज क़िरात कलाम पाक से हुआ। जलसे के आगाज में प्रिंसिपल डॉक्टर उस्मान बिन सालम ने कॉलेज की तालीमी और प्लेसमेंट सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की। प्रोफेसर अहमद बेग रुकन गवर्निंग बॉडी ने MBA तलबा की इल्मी इफादियत पर रोशनी डाली। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इब्राहिमुद्दीन ने कॉलेज के मौजूदा तलबा के अज़्म व हौसलों पर रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी पर प्रोफेसर श्री रामलू सदर शोबे MBA उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम और इससे मुल्हक़ा प्रोग्रामों की खुसूसियात को वाज़ेह किया। ग्रेजुएशन डे की कार्रवाई एसोसिएट प्रोफेसर शेरी बानू, शबाना फातिमा और डॉक्टर शहनाज सुल्ताना ने चलाई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। दहली लिकर स्कैम में CBI ने की कविता से पूछताछ। 7.5 घंटे तक चली कार्रवाई। पुलिस का वसीतर इंतजामात।
BRS قومی جماعت کے مرکزی دفتر 14 دسمبر کو دہلی میں ہوگا آغاز، مرکزی سطح پر KCR کی سرگرمیاں ہوں گی شروع۔ ایئرپورٹ ایکسپریس میٹرو رائے درگم روٹ نقصان دہ، کم خرچ کو ترجیح دینے کے بجائے اضافی خرچ پر اٹھ رہے ہیں سوال۔ اور راشن کے چاول کی غیر قانونی منتقلی کا ریاکٹ بے نقاب، کئی ٹن چاول ضبط، میلاردیو پلی پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔